सो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल का दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया था एवरी, मैक्लियोड एंड मकार्टी ने। ठीक है, काफी सिंपल एक्सपेरिमेंट था। एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट से जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये ऑलमोस्ट प्रूव हो गया था, लेकिन इसमें भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने जो क्रिटिसिज्म किया, जिसकी वजह से और एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ा प्रूफ देने के लिए। तो देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया था और क्या बताया था इन्होंने। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे समझाऊंगा, फिर ये पढ़ते हैं। छोटा सा ही पार्ट है, थ्योरी का पार्ट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया क्या था उन्होंने। ठीक है, तो एवरी, मकार्टी एंड मैक्लियोड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन्होंने किया गया था। तो देखो, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो फोर्थ था एक्सपेरिमेंट, उसमें ग्रिफिथ ने क्या यूज किया था, कौन सा मिक्सचर यूज किया था? दैट इज हीट किल्ड एस्ट्रेन प्लस आर्स्ट्रेन। और यही जो मिक्सचर है वो कंटिन्यू किया इन तीनों साइंटिस्ट ने। अब यहाँ पे किया क्या इन्होंने, ये जो हीट के एस्ट्रेन प्लस आर्स्टेन है, इसमें से तीन जो बायोमोलिक्यूल है वो प्योर कर दिए। कौन कौन से तीन बायोमोलिक्यूल? एक तो प्रोटीन को प्योर कर दिया उन्होंने, प्रोटीन ही रखा वहां पे। देन आरएनए को रखा, ठीक है। और थर्ड, एक्चुअली इन्हीं तीन मॉलिक्यूल के बीच में रेस लगी थी कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो इनको यहाँ पे इस मिक्सचर में उन्होंने प्योर कर दिया। और वन बाय वन क्या करते गए, इन तीन बायोमोलिक्यूल के एंजाइम्स ऐड करते गए। ठीक है, अब एंजाइम्स का नाम थोड़ा इजी होता है। ठीक है, एंजाइम के नाम के सफिक्स में क्या आता है? ASE। तो प्रोटीन का उन्होंने एंजाइम लिया, दैट इज प्रोटीएज। प्रोटीन का एंजाइम प्रोटीएज लिया। आरएनए के एंजाइम को कहते हैं आरएनएज। और डीएनए का एंजाइम लिया, दैट इज डीएनएज। ठीक है, डीएनएज। तो देखो यहाँ पे तीन सेटअप लगाए गए हैं। यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं कि क्या किया उन्होंने। ठीक है, तो देखो एक्सपेरिमेंट नंबर वन में क्या किया था। एक्सपेरिमेंट नंबर वन में वही मिक्सचर लिया, दैट इज हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन। और इसमें ऐड क्या किया इन्होंने? यहाँ पे ऐड किया है, दैट इज प्रोटीएज को ऐड किया। अब थोड़ा सोचो, यहाँ पे अगर प्रोटीएज ऐड कर दे, ठीक है, तो ये प्रोटीएज सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने सेम वही एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज माइस जो है, माइस में इन्होंने इंजेक्ट किया। ठीक है, ये जो मिक्सचर है माइस में इंजेक्ट किया। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आया माइस में इंजेक्ट करने के बाद? ठीक है, अब रिजल्ट यहाँ पे जो मिला, दैट इज इस माइस की जो है डेथ हो गई। ठीक है, माइस डाइड। माइस डाइड। ठीक है, मैं वन बाय वन तीनों भी बताऊंगा और बाद में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि वैसे हुआ क्यों था। ठीक है, सेकंड में क्या किया, सेम उन्होंने मिक्सचर लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, और यहाँ पे डाल दिया उन्होंने, दैट इज आरएनए ऐड कर दिया। ठीक है, अगेन इस मिक्सचर को उन्होंने इंजेक्ट कर दिया, दैट इज माइस के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया, इस मिक्सचर को। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, यहाँ भी जो है माइस की डेथ हो गई, माइस डाइड। यहाँ भी माइस की जो है डेथ हो गई। अब थर्ड में देखो, सेम मिक्सचर लिया और यहाँ पे डीएनए को ऐड कर दिया। ठीक है, डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? यहाँ पे एंजाइम है, इस एंजाइम को ऐड किया। अगेन सेम माइस के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब सरप्राइजिंगली इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, माइस जो है सरवाइव कर गया। ठीक है, माइस सर्वाइव्ड। माइस सर्वाइव्ड। ठीक है, ग्रिफिथ ने जो लास्ट में एक वर्ड देके उन्होंने कंक्लूड किया था, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था? जो आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर देता था एस स्ट्रेन में। ठीक है, जिसकी वजह से वो वायरुलेंट बन जाता था और माइस की डेथ हो जाती थी। देखो यहाँ पे, अगर प्रोटीएज ऐड किया हमने तो इसने सिर्फ किसको डाइजेस्ट कर दिया? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। अभी भी क्या बचा है इस मिक्सचर के अंदर? डीएनए भी वैसा का वैसा है और आरएनए भी वैसा का वैसा है। तो दोनों में से किसी एक ने क्या किया होगा? किसी एक ने इस आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया होगा एस स्ट्रेन में। ठीक है, अब यहाँ पे तो पता नहीं चलता क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया था, डीएनए आरएनए अभी भी वर्क कर रहे थे। तो चलो, एक्सपेरिमेंट नंबर वन से तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन सेकंड में क्या किया उन्होंने, सेकंड में आरएनए को जब ऐड किया, फिर भी माइस की डेथ हो गई। ठीक है, फिर भी माइस की डेथ हो गई। मतलब क्या हुआ होगा, फिर से यहाँ पे आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया किसमें? एस स्ट्रेन में। अभी भी वो मॉलिक्यूल बचा था जिसने आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया डेडली
एस स्ट्रेन में, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। ठीक है। अब देखो लास्ट में थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, इस सेम मिक्सचर में जब डीएनएस ऐड किया, तो डीएनएस जब ऐड किया और ये मिक्सचर जब माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस बच गया। इसका मतलब क्या था, डीएनए ही वो मॉलिक्यूल था जो क्या करता था, आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर देता था डेडली एस स्ट्रेन में। ठीक है। जिसकी वजह से माइस की डेथ हो जाती थी। अब ये जो एवरी मकार्टी एंड मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट था, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था, और ये ऑलमोस्ट प्रूव कर दिया इसने कि डीएनए ही क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल है। ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया, जो आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देता था एस स्ट्रेन में, वो और कुछ नहीं, डीएनए ही था। ठीक है। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता था या हो गया था। लेकिन इसको भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने नहीं एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, जो कंक्लूसिव था। ठीक है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर देते हैं, छोटा सा ही दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। हेडिंग है यहाँ पे, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ही आगे कैरी फॉरवर्ड किया इन्होंने। प्रायर टू दी वर्क ऑफ ऑस्टवर्ल्ड अवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मकार्टी, 1933 से लेकर 44 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। ठीक है। यहाँ तक प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल माना गया था। लास्ट के लेक्चर में देखा हमने प्रोटीन को क्यों मानते थे जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वही एक बिगर बायोमोलिक्यूल था, जिसकी वजह से उसको जेनेटिक मटेरियल मानते थे वो। दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्या था इनको ये पता करना था इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। क्या किया उन्होंने, अभी पढ़ा हमने, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स। ठीक है। बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई किया, कौन कौन से, प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए एक्सेट्रा, फ्रॉम दी, किस कौन से मिक्सचर में, फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन सेल या एस सेल टू सी विच वंस कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस स्ट्रेन। उनको देखना था कि कौन सा वो मॉलिक्यूल है जो आर सेल को कन्वर्ट कर देता था एस सेल में। ठीक है। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन, ठीक है, कंक्लूजन दिया है डायरेक्ट, डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। ठीक है। डीएनए ही वो मॉलिक्यूल था जो एस स्ट्रेन को या एस बैक्टीरिया को या आर बैक्टीरिया को कन्वर्ट कर देता था एस बैक्टीरिया में। ठीक है। उन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया था। दे ऑल्सो डिस्कवर दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको प्रोटीएजेस कहते हैं, एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करते थे दो मॉलिक्यूल। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गया यहाँ पे, इन दोनों मॉलिक्यूल का पत्ता कट गया। ठीक है। ये तो ट्रांसफॉर्म नहीं करते थे सेल को। ठीक है। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट प्रोटीन और आरएनए, वो क्या था, डीएनए था। डाइजेशन विथ डीएनए डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। जब हमने उस मिक्सचर को डीएनए से डाइजेस्ट किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ वहां पे, और माइस जो है सरवाइव कर गया, सजेस्टिंग दैट डीएनए कॉज्ड दी ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मेशन किया था। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है। बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेयर कन्विंस्ड। ठीक है। इसलिए उनको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, जो कि कंक्लूसिव या प्रूव कर देता था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन, ये हम आगे देखेंगे। आगे क्या देखना है यहाँ पे अभी बता सकते हैं, डीएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या है। देखो डीएनए के आगे एस लगा है, मतलब डीएनए का प्लूरल है ये, और यहाँ पे ए एस ई लगा है, मतलब ये एंजाइम का नाम है। ठीक है। बस इतना ही है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ठीक है। तो तब तक के लिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है या आपको समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।